तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और टेक महिंद्रा के रिज़ल्ट आ चुके हैं, तो देखते हैं रिज़ल्ट कैसे है। और उसके पहले कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड भी अनाउंस कर दिया है, जो कि 12 रुपये का होगा, 12 रुपीस पर शेयर। तो अगर हम टोटल इनकम देखें तो अगर हम टोटल इनकम देखें तो जो पिछले साल थी वो थी 1,34,000 इसी क्वार्टर में। और जो अभी आई है पिछले क्वार्टर में आई है वो है 1,33,000। और जो अभी आई है वो है 1,31,000। तो कह सकते हैं क्वार्टरली भी जो इनकम में गिरावट है, और ईयरली भी तो कह सकते हैं मतलब कुछ इनकम में तो बहुत ही खराब आंकड़े कह सकते हैं। अगर आप खर्चों को मेंटेन किया तो ही प्रॉफिट आ सकता है, अच्छा खासा ग्रोथ हो सकती है प्रॉफिट में, वरना प्रॉफिट भी कम हो जाएगा कंपनी का। तो एक्सपेंसेस देखिए, टोटल एक्सपेंसेस मतलब खर्चे कितने किए। तो पिछले साल इसी क्वार्टर में किए थे 1,17,000, जो कि पिछले क्वार्टर में थे 1,23,000, और अभी 1,25,000 किए खर्चे। मतलब खर्चे बढ़ रहे और आमदनी कम हो रही है। मतलब ये कह सकते हैं अच्छी बात नहीं है बिल्कुल भी। तो अब देख लेते प्रॉफिट फॉर द पीरियड वो कितना है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर देखें तो पिछले साल था इसी क्वार्टर में 12,992, और अभी पिछले क्वार्टर में आया है 7,000, और अभी आया है 5,000। तो कह सकते हैं बहुत ही अच्छी खासी गिरावट हुई है प्रॉफिट में, ईयरली भी क्वार्टरली भी। और मतलब मोर देन 50% प्रॉफिट कम हो चुका है ईयरली, और क्वार्टर भी लगभग 25% प्रॉफिट कम हो चुका है। तो कह सकते हैं बिल्कुल भी ये मतलब अच्छे आंकड़े तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते, फ्लैट आंकड़े भी नहीं है ये। तो देखना होगा क्या कंपनी ने एस्टीमेट को भी मतलब बीट किया है या नहीं किया है। मेरे ख्याल से तो नहीं किया होगा। अगर ईपीएस देखें तो उसमें भी गिरावट देखने को मिल रही है, ईयरली भी और क्वार्टरली भी। तो इसका अगर हम सेगमेंटेड रेवेन्यू देखें तो आईटी से देख सकते हैं, जो कि ईयरली और क्वार्टरली गिरावट ही हुई है। और बीपीओ भी अगर हम देखें तो भी मतलब ईयरली तो कह सकते हैं ग्रोथ है, पर क्वार्टरली गिरावट ही है। तो एक कह सकते हैं फ्लैट आंकड़े रहे। फ्लैट क्या अगर देखा जाए तो गिरावट ही रहे आंकड़े में, ईयरली भी और क्वार्टरली भी। तो एक बार हम रेवेन्यू बाय ज्योग्राफी भी देख लेते हैं। तो अगर रेवेन्यू बाय इंडस्ट्री भी अगर हम देखें तो कम्युनिकेशन, मीडिया और एंटरटेनमेंट में भी हम देख सकते हैं ईयरली गिरावट है, क्वार्टरली भी मतलब कह सकते गिरावट ही है। मैन्युफैक्चरिंग में कह सकते हैं एक थोड़े फ्लैट आंकड़े की और थोड़ी सी ग्रोथ भी बोल सकते हैं। और टेक्नोलॉजी में अगर देखें तो उसमें भी मतलब फ्लैट आंकड़े और बैंक्स, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस में देखें तो वही गिरावट है। और रिटेल में भी देख सकते हैं तो गिरावटी मतलब ओवरऑल कह सकते हैं फ्लैट या गिरावटी आंकड़े, किसी में भी ग्रोथ नहीं दिख रही है हमें। इसकी वजह से हम देखें तो टोटल रेवेन्यू, जो टोटल इनकम हुई उसमें भी गिरावट है, और नेट प्रॉफिट में तो ज़बरदस्त गिरावट हुई है। और रेवेन्यू बाय ज्योग्राफी भी देखें तो अमेरिका से देख सकते हैं उसमें भी फ्लैट आंकड़े, कुछ खास ऐसे कह सकते नहीं कि बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है। और यूरोप से भी देखें तो गिरावट ही है, फ्लैट भी नहीं है यूरोप में से। तो कह सकते हैं जिसने मतलब निवेश किया है वो मतलब सोच सकते हैं इस कंपनी के बारे में, क्या इसमें रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। ये कोई मैं बाय और सेल के लिए नहीं बना रहा हूँ वीडियो, पर आपको समझना चाहिए कि तो जो रेवेन्यू अच्छी खासी कम हुआ है, प्रॉफिट भी कम हुआ है, और खर्चे बढ़ गए हैं। मतलब रेवेन्यू कम हुआ और अगर खर्चे भी कम हुए तो एक बार प्रॉफिट को संभाल सकते। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।